मैं लोगों के घरों के काम करती हूँ, जो कोई बचा कुचा खाना होता है वो मेरे बच्चों के लिए दे देते हैं, वो मैं घर लेके आ जाती हूँ, वो मेरे बच्चे खाते हैं। नाज़रीन, आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसी माँ से जिसका बेटा घर से काम पर गया, लेकिन 2 साल होने को आए, अभी तक वो वापस नहीं आया। ये बच्चा जो था ये अपने घर का अकेला वारिस था और इसी पर सारा घर चलता था। बाकी इसके बहन भाई जो हैं वो बिल्कुल छोटे हैं। आपको उस माँ से मिलवाएंगे कि उसके दिल पर क्या बीती है और उसकी आप बीती आपको सुनाएंगे कि उसने किन मुश्किल हालात में इनका सामना किया। और इस वक्त मैं उसके घर में मौजूद हूँ। घर की अगर हालत आपको बताई जाए तो घर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा हालत है और बिल्कुल खस्ता हालत जो है वो घर की है। इन हालात में ये किस तरह अपने बच्चों का पेट पालती हैं, और अगर उनके शौहर की बात की जाए तो उनके शौहर भी नहीं है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किन मुश्किलात का सामना आया और पुलिस ने उनके लिए क्या किया, पुलिस ने कितना उनके साथ ताउन किया। हम उनके पास चलते हैं। जी मुझे बताएं कि ये सारा मामला क्या हुआ, किस तरह आपका बच्चा गया और कितना अरसा हो गया है कि उसने अभी तक आपके पास नहीं आया, या पुलिस ने क्या किया आपके साथ? 2 साल हो गया मेरे बेटे के, वो घर से काम से गया, वो वापस नहीं आया। बहीब नाम का लड़का था, उसके साथ वो जाता था, उसके बाद वो वापस नहीं आया। 5 बेटियां हैं मेरी। अब हमारा कमाने वाला वो ही था, मेरा बड़ा बेटा, तो अभी नहीं आया वो। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपका बच्चा घर से गया तो आपने पुलिस में कंप्लेन की? जी, हमने कंप्लेन की, लेकिन पुलिस वाले कहते थे हम कार्रवाई कर रहे हैं, लग जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ हमारी बात वो सुन ही नहीं रहे। हम जाते हैं, हो के आ जाते हैं वापस। हमारा कमाने वाला और कोई नहीं है। अच्छा, ये बच्चे भी आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इस वक्त घर की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ इनकी वालदा पर है। तो आप किस तरह अपने घर का खर्चा चलाती हैं? मैं लोगों के घरों के काम करती हूँ, जो कोई बचा कुचा खाना होता है वो मेरे बच्चों के लिए दे देते हैं, वो मैं घर लेके आ जाती हूँ, वो मेरे बच्चे खाते हैं। तो आपने बताया कि आपके शौहर भी नहीं है, तो शौहर कहाँ पे हैं आपके? वो नशा करते थे तो वो घर से चले गए, घर छोड़ के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन हालात में आपने अपने बच्चे, जब वो आपका शौहर भी नहीं था, आपका बेटा भी चला गया, तो फिर आपने तब से लेके अब तक 2 साल होने को आए, किस तरह फिर आपने सरवाइव किया? जैसे किया, मैं लोगों के घरों की सफाइयाँ करती थी, बर्तन साफ करती थी, जो कोई खाना बचा होता था वो दे देते थे मेरे बच्चों के लिए, तो फिर मैं लाती थी, फिर वो खाते थे। तो आप अभी जिस घर में रह रही हैं इसका किराया आप किस तरह मैनेज करती हैं और कितना किराया है इसका? इसका किराया 6,000 रुपये किराया है। तो जैसे काम करती हूँ वैसे पैसे मिलते हैं, वो किराए से चले जाएं, बिल में चले जाएं, मदद करने वाला भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों के घरों में काम करती हैं और जाहिर सी बात है कि आपको बातें भी सुनने को मिलती होंगी, आपके साथ बहुत गलत रवैया भी किया जाता होगा। तो इन हालात को देखते हुए आप किससे उम्मीद लगाती हैं कि आपका बच्चा कौन आपको वापस करेगा लाकर? पुलिस और हुकूमत से उम्मीद है कि मेरा बच्चा वापस आएगा। अच्छा, आपने जो अपनी FIR दर्ज करवाई है इसमें आपने एक शख्स का नाम भी दिया है, वो शख्स कौन था, उससे पकड़ा गया, वो क्या कहानी थी? वो बीब था। मेरे घर जाके उन्होंने मैनू धमकी लाई कि तू सानू पुलिस थाने फड़वाएंगी, कोई गल नहीं, बंदियां ते परचे देने, असी पैसे दे के वापस आ जाएंगे, दे ले परचा साढ़े ते। फिर वो पुलिस वालियां ने उन्होंने दूसरे दिन छड़ दिता, 1 रात रखा है, फिर उन्होंने वापस कर दिता। पता नहीं उन्होंने पैसे दिते की कीता, सानू पुछन तो बगैर ही उन्होंने छड़ दिता। अच्छा, ते ਉਹ ਹੁਣ ਹਬੀਬ ਕਿੱਥੇ? बीब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ-ਵਾਸ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਲਿਟਨ ਰੋਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥਾਣਾ ਲਿਟਨ ਰੋਡ ਗਏ, ਉੱਥੇ SHO ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ? 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਜੀ। कहते 5 दिन ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 5 ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਸੋਚਿਆ ਖਾਲਾਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਬਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ।
ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ दिन फिर कम ही रहंदे होगे। मैं सुबह 8 बजे से निकलती हूँ, रात 11 बजे 11:30 बजे लोगों के घरों से किसी की रोटी बना, किसी के बर्तन साफ कर, तो 11 11:30 घर आती हूँ। सुबह 8 बजे की गई। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਈਆਂ? कोरोना की वजह से मेरे 2-4 घर जड़े है सन वो भी छुट गया, फिर लोगों ने कुछ मदद किया तो फिर इसलिए मेरे बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए, तो ये बच्चे घर में ही रहते हैं, अभी वे स्कूल नहीं जाते। तो ये मेरी बेटी है जो इनको संभालती है। अच्छा, ये छोटी बेटी है इनकी जो कि इन दो बच्चों को संभालती है, घर में अकेले होते हैं और ये लॉक करके चले जाती हैं। सुबह 8 बजे ये घर से निकलती हैं और रात को 11 बजे जो है वापस अपने इस घर में आती हैं। और घर आ उससे पहले जो ये बच्ची है छोटी, ये जो है वो अपने दोनों बहनों को संभालती है। अच्छा, बच्चे से पूछेंगे, बच्चे किस तरह संभालते हो आप इनको? इनको रोटी खिलाती हूँ, सारा काम घर का करती हूँ, इनको नहलाती हूँ। अच्छा, और आप क्या रोटी के खुद भी खाती हो? जी। ये देखें जी कितनी मासूम सी बच्ची है और अपने इस उम्र में अगर ये अपनी बहनों को संभालती है और इस उम्र में इसने अपना जो है वो पेन ली है, तो मेरी यही हुकूमत से दरख्वास्त है, मेरी CCPO साहब से ये दरख्वास्त है कि खुदारा इस माँ की भी बात सुनी जाए और इनका बच्चा जो है वो बरामद करवाया जाए। थाना लिटल रोड इन्हें लगता है और इनका ये कहना है कि हमने जब दरख्वास्त दायर की और जब FIR कटी तो हमसे ये कहा गया कि अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो ही आपका बेटा आपको मिलेगा, अदरवाइज आपका बेटा जब भी चाहे वो आपके पास आ जाएगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। मेहरबानी भाई, आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए। तो अब तो मेरी नज़र भी तरस गई है मेरे बेटे को देखने के लिए। मेरे घर का वाली वारिस भी वो था। आपका बहुत शुक्रिया होगा, मेरे बेटे से मिलवा देंगे, मेहरबानी। और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने बेटे को मिलना चाहनी हूँ कि वो मैनू मिल जाए। 2 साल गुजर गए, हम दोनों माँ बेटा बैठ के रोटी खाने थे, बैठ के नाश्ता करते थे, तो अभी वो मेरे पास नहीं है। मैं कभी किसी को ज़ाहिर नहीं करवाया। जिनके घर काम करने जाती हूँ कभी डांट भी देते हैं, तो मैं दिल में नहीं ऐसी बात लगाती कि नहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का कौन वारिस होगा। लेकिन मेरा बेटा ही मैंने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेहरबानी आपकी, आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, आप शुक्रिया। मैं अपने बच्चे को मिलना चाह रही हूँ। जी, ये आपने सुनी एक माँ की रुदात सुनी और मेरी CCPO साहब से ये गुजारिश है और वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि खुदारा इस माँ की भी बात की जाए, इसके बच्चे को इससे मिलवाया जाए, इसके बच्चे को इससे मिलवाया जाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सबके सांझे होते हैं और इसकी मदद भी की जाए। जब तक इनका बच्चा नहीं मिल पाता तो इनकी मदद भी की जाए, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी कफालत करने वाला कोई नहीं। ये सुबह निकलती हैं और रात को घर आती हैं, तो अगर बच्चों को पीछे से कुछ हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इस वक्त ज़िम्मेदारी जो आती है ये हमारी हुकूमत पर भी आती है कि वो इनका साथ दें। और CCPO साहब से मैं कहना चाहूँगा कि जनाब आप इनका साथ ज़रूर दें और इनके बच्चे को बाज़ियाब करवाने में इनकी मदद करें। आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। मतीउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।